हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तक कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, आपका तैयारी अच्छे से चल रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एमडी क्लास के पॉलिटी लेकर आ गया। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट किया, अब मैं पॉलिटी का ख़त्म करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका चैप्टर है विकास, लोकतंत्र का क्रम और विकास। तो चलिए देखते हैं। चलिए आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए ये एमडी क्लास का पीडीएफ है जो 75 रुपये में मैंने बाय किया था। 75 रुपये में एमडी क्लास का पीडीएफ। यहाँ पर संपूर्ण आपका ऑल विषय हो जाएगा इस पीडीएफ से। चलिए पॉलिटी कंप्लीट करते हैं। चलिए फर्स्ट सवाल है पोलैंड में 1980 के हड़ताल के समय कौन सा पार्टी शासन में थी। तो बोलिएगा पुलिस यूनाइटेड अर्कसन पार्टी। फ्रांस के क्रांति के यूरोप में किस प्रकार के संघर्ष को पारित किया। लोकतंत्र के लिए संघर्ष। फ्रांस एवं क्रांति के दौरान कौन सा प्रमुख दस्तावेज स्वतंत्रता और समानता बंधुता के सिद्धांत में प्रस्तुत करता है। तो मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। ब्रिटेन के लोकतंत्र की प्रतिगति शुरुआत किस क्रांति के बाद हुआ। तो 1688 के गौरव पूर्व क्रांति। 1688 गौरव पूर्व क्रांति। 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र के संघर्ष का मुख्य फोकस किस बात पर था। ये हो जाएगा आपका राजनीतिक समता और स्वतंत्रता। अन्य निरपेक्षा। गाइस टाइम नहीं है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, हम लोग को बहुत सारा पढ़ना है। तो चलिए लगभग हम इसमें कितना 500 प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 6 सवाल हो गया। 1900 ईस्वी में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस देश को छोड़कर किसी भी देश में लागू नहीं था। तो यह आपका न्यूजीलैंड। 19वीं शताब्दी के अंत तक मताधिकार किसके प्राप्त था। तो केवल संपत्ति के लोग। अमेरिका में कौन सा समूह अमेरिका से समूह को मताधिकार मिला। आम महिलाओं के अवशेष उपनिवेशवाद के अंत तक प्रक्रिया किस प्रकार से हुई। उपनिवेश की जनता के लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष किया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। घाना में लोकतंत्र की स्थिति की समस्या क्या थी। तो यह एन क्रूमा द्वारा आजीवन राष्ट्रपति बनने की प्रयास। एन क्रूमा द्वारा आजीवन राष्ट्रपति बनने का प्रयास। 21 वर्ष ब्रिटेन के सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू किया। तो 1928 दक्षिण अफ्रीका के सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो 1994। भारत में सर्वप्रथम भौम वयस्क मताधिकार कब लागू किया। तो 1950 में। किस देश के भौम वयस्क मताधिकार 1934 में प्राप्त हुआ। तो तुर्की। 1980 के बाद लाटिली अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली किस प्रक्रिया के देश के अनुभव से शुरू हुआ। तो यह हो जाएगा आपका चिली। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है 1991 में सोवियत संघ की विघटन के बाद किसके गणतंत्र राज्य हुआ। तो 15 कितने गणतंत्र 15 हुआ। नेपाल में लोकतंत्र पहला संविधान कब लागू हुआ। तो आपका हो जाएगा 1948। नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए आंदोलन कब शुरू किया गया। तो 1996। पाकिस्तान में 1999 में लोकतंत्र के पतन के बाद किस जनरल ने सत्ता पर कब्जा किया। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ। पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का गठन, सरकार का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 208। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान के लोगों से समर्थक नेता बेनजी भुट्टो की हत्या कब हुई? तो यह 2007। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेपाल में 1559 में लोकतंत्र शुरुआत के बाद किस राज्य 1962 में लोकतंत्र को समाप्त कर किया? तो आपका हो जाएगा राजमहेंद्र। म्यांमार ने औपनिवेश शासन से राष्ट्रपति कब प्राप्त की? तो 1948। क्या हो जाएगा? 1948। चलिए म्यांमार ने 1962 में लोकतंत्र के पतन के बाद किस प्रकार के शासन लागू किया? तो सैन्य शासन। म्यांमार ने 1990 में हुए चुनाव के विकास नेता का पार्टी ने भारी बहुमत प्राप्त की। तो आंग सान सूची। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट है आंग सान सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखने के बावजूद कौन सी सजा झेली? तो जेल में बंदी। आंग सान सूची के म्यांमार ने लोकतंत्र के लिए क्या संघर्ष किया? तो यह हो जाएगा राजनीतिक और सामाजिक सुधार। आंग सान सूची को उनके संघर्ष के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार। आंग सान सूची के शब्दों के अनुसार बर्मा में लोकतंत्र की मुहिमा किस संघर्ष का हिस्सा है? तो आपका द्वीप समुदाय में स्वतंत्रता और बराबरी के सदस्य के रूप में संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र किस अंग में सभी 192 सदस्य देशों के एक वोट देने का अधिकार होता है? तो आपका हो जाएगा महासभा। सुरक्षा परिषद में वोटो अधिकार का मतलब क्या है? सुरक्षा परिषद में वोटो का अधिकार का मतलब क्या है? तो अस्थायी सदस्य देशों द्वारा किसी भी निर्णय को रोकने का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 21। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा इसका जनसंघ की भूमि लोकतंत्र की स्थापना के साथ समाप्त होती है। तो ये आपका सही नहीं है। ये आपका ये हो जाएगा आंसर जनसंघ। सी नंबर जनसंघर्ष की भूमि के लोकतंत्र की स्थापना के साथ समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका बी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्तंभ ए एवं स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। तो चलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ए 2 4 1 2। देखिए यह आपका हो जाएगा लच्छवी हो जाएगा आपका। ब्रिटिश उपनिवेश शासक में नेपाल हो जाएगा। राज्य के अपने अधिकार को छोड़ने का सहमति। पाकिस्तान सैनिक तानाशाही का समिति। और घाना हो जाएगा प्राचीन भारत के
लोकतांत्रिक शासक। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर, ये सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला चैप्टर हम लोग का आ गया है, लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। चलिए देखते हैं, लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। यह आपका हो जाता, जनता द्वारा निर्वाचन सरकार, जनता द्वारा निर्वाचन सरकार। गैर लोकतांत्रिक शासन के निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो यह एकल शासक तथा तानाशाही, एकल शासन तथा तानाशाही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की कौन सी प्रणाली लोगों के सरकार के खिलाफ विरोधी करने का अधिकार देता है। तो स्वतंत्रता मीडिया निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। तो तखियात पटल का अधिकार है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव कितने अवधि में होती है, कितने अवधि में, तो प्रत्येक 5 साल में, प्रत्येक 5 साल। निम्नलिखित में से कौन सा शासन लोकतांत्रिक का उदाहरण नहीं है। तो चीन। लोकतंत्र में वोटों का भूमिका क्या होती है, लोकतंत्र में वोटों की भूमिका क्या होती है। ये हो जाएगा सरकार का निर्वाचन करने का। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर तांत्रिक शासक का लक्षण है एकल पार्टी के शासन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान में जनरल परवेज बुशर्फ ने किस वर्ष सैनिक तख्यात पटल किया। तो आपका 1999। पाकिस्तान के जनरल मुर्सेल की सत्ता के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ। तो यह आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक चुनाव का आयोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका लोकतांत्रिक चुनाव का आयोग। नेक्स्ट सवाल है, चलिए नेक्स्ट है, पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही का अंत कब हुआ। तो 2008। पाकिस्तान में किस वर्ष जनरल मुशर्रफ के संसद में भंग किया गया। तो 205। नेपाल में पूर्व राजशाही व्यवस्था को तहत शासन संचालन का तारीफ क्या था। तो यह आपका राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति के शासन बना जाता है। ब्रिटिश में सरकार का गठन कैसे होता है। तो चुनाव के द्वारा। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र ऐसे शासक है जिसमें लोग का गुण होना चाहिए। तो लोगों का गुणों के लिए और लोगों का शासन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त करने के लिए दल की आवश्यकता क्या होती है। चलिए आपका हो जाएगा शासन का नेतृत्व। लोकसभा के विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दल किस प्रकार के मतदाताओं का आकर्षित करती है। तो यह इसका होगा चुनाव का प्रसार बैनर और झंडाओं के माध्यम से। लोकतंत्र विभिन्न दलों के विचार और नीतियों के लोगों में समान प्रस्तुत करने के कौन सा माध्यम होता है। तो सार्वजनिक भाषा और चुनाव कार्य। लोकतंत्र के अनपढ़ और गैर जिम्मेदार लोगों का अधिकतर संदर्भ एक समारोह की आलोचना क्या है। तो शासन की गुणवत्ता में कमी। लोकतंत्र के खिलाफ एक सामान्य तर्क क्या होती है। जब सत्ता का खेल और सत्ता के ही लड़ाई होता है। तो यह हो जाएगा आपका बी। ये इसका नैतिकता कोई भी जगह नहीं रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1958 से 1961 के दौरान चीन के अकाल में 2008 के बिहार के बाढ़ में स्थिति के संदर्भ में कौन सा तर्क लोकतंत्र के उपयोगी को साबित करता है।
कौन सा हो जाएगा आपका? तो लोकतंत्र देश के आपातकालीन स्थितियों को निपटाने की तेजी होता है। चलिए देखते हैं आगे। लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत त्रासदी के दौरान प्रभावी नीतियों का क्या कारण है? तो यह बहुदलीय चुनाव व्यवस्था लोकतंत्र सरकार के लोक कार्य के लिए कैसे कार्य करती है? तो जनता का इच्छा और आवश्यकता के ध्यान में रखकर। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार समानता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार है? तो यह प्रशासनिक अधिकार। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व जनता की इच्छा का भावनाओं से किस प्रकार की परिचित होती है? तो चुनाव के माध्यम से। यदि सरकार जल्दीबाजी में कोई गलत फैसला ले लेती है तो लोकतंत्र में क्या किया जाता है? तो आपका हो जाएगा सी, सार्वजनिक चर्चा और बहस के माध्यम से सुधार की कोशिश। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए जाने वाला आपातकाल का लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या परिणाम था? तो आपका हो जाएगा सी नंबर, सरकार का आपातकालिक अस्थायी रूप से लागू करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोकतंत्र का आदर्श क्या था? तो सभी देशवासियों के लिए समान अधिकार का अवसर। चलिए अगला है हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न। लोकतंत्र का आदर्श क्या सुनिश्चित करता है? तो सभी को वोट का समान अधिकार और बुनियादी शिक्षा। लोकतंत्र में शासन कौन करती है? तो जनता। लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? तो जनता करते हैं। लालटेन छाप किस राजनीतिक पार्टी का चिन्ह होता है? राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी। हाथ कौन सी पार्टी का चुनाव है? तो बहुजन पार्टी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार में एक गांव ऐसा है जहां अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। इस गांव के लोगों ने यह बैठक कर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कई तरीके पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? क्यों लोकतांत्रिक नहीं और क्यों? यह हो जाएगा आपका सी, अपने गांव में आने का अधिकारियों को बंधक बनाने और अभद्र व्यवहार किया। चलिए सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर आप लोग का आ गया संविधान का निर्माण। चलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चल क्या है? नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के खिलाफ कौन सी प्रमुख कदम उठाई थी? तो उन्होंने 28 वर्षों तक जेल के सजा भुगती और बाद में ही रिहा हुई। चलिए आगे देखते हैं। नेल्सन मंडेला ने अपनी जेल की सजा के दौरान कौन सा आदेश दिया? तो समझौता और शक्ति के संदेश। संविधान की आवश्यकता किस मुख्य के कारण से होता है? तो आपका हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा अनुसूचित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में संविधान का महत्व किस प्रकार से देखा जाता है? तो संविधान ने बहुल संख्या अल्पसंख्या दोनों के अधिकार की रक्षा की है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के निर्माण में मुख्य चुनौती क्या है? तो विभिन्न वर्गों के हितों और अधिकारों के संतुलन बनाना। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया
क्यों कठिन थी? भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्यों कठिन थी? तो आपका हो जाएगा क्योंकि भारत में विभाजन और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। चलिए, कौन सी समस्या संविधान निर्माण के दौरान प्रमुख चुनौती थी? तो देशी रियासतों का विलयन करना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संविधान निर्माण के दौरान भारत के संविधान निर्माताओं के किन की बातचीत की थी? तो देश और वर्तमान और विशेषता। भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान किस प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ा? तो यह हो जाएगा विभाजन से जुड़ी हिंसा। संविधान में स्वतंत्र और समानता का अधिकार किस प्रकार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। संविधान के अल्पसंख्यक को अधिकार की रक्षा क्यों की जाती है? तो ताकि उसका संस्कृति और धार्मिक पहचान सुरक्षित कर सके। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1937 के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए थे। इनमें बने सरकारों किस प्रकार की थी? तो अर्ध लोकतांत्रिक। भारत में संविधान निर्माण के दौरान 1935 में भारत सरकार कानून का क्या महत्व था? इसे संविधान निर्माण में एक संदर्भ के रूप में अपनाया गया। चलिए, आगे देखते हैं अंग्रेजी हुकूमत के तहत भारतीयों को कितने राजनीतिक अधिकार दिए गए? तो केवल कुछ समिति अधिकार। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो सितंबर 1946। भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो 299 में। भारतीय संविधान को लागू होने की तारीख क्या थी? तो 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा का काम किस दिन पूरा हुआ? तो 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने किस प्रकृति को अपनाते हुए संविधान को प्रवृत्ता के वैधता प्राप्त की? यह हो जाएगा व्यवस्थित खुला और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास। संविधान के प्रमुख चर्चा करने के लिए किस समिति का प्रमुख ने काम किया? तो यह आपका हो जाएगा ये ऑप्शन ए, ये प्रारूप समिति। संविधान सभा में कितने दिनों के गंभीर चर्चा की? तो 114 दिन। संविधान सभा की बहसों को किस नाम से प्रकाशित किया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स। चलिए, आगे देखते हैं महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान के कौन सी महत्व अपेक्षाएं रखी? तो एक संविधान जो गरीब और अमीर के बीच में भेद न करे और सभी लोगों के समान अधिकार सुनिश्चित करे। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। आगे है महात्मा गांधी ने संविधान को अछूत और नशीली चीज़ों के बारे में क्या कहा? तो ये
छूट और नशीली चीज़ों के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वह किसी भी प्रकार के संविधान की अपेक्षा रखते थे। तो ये एक ऐसा संविधान जो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा दे और सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त करे। चलिए, संविधान का प्रस्तावना का क्या महत्व है? तो यह संविधान के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन का पर्यवेक्षण का मानक निर्धारण करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। विधान की प्रस्तावना। विधान की प्रस्तावना का क्या शामिल होता है? तो यह संविधान के निर्माण के सिद्धांत का दर्शन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। संविधान के प्रस्ताव को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? संविधान का आत्मा क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इससे संविधान के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत और उद्देश्य के संक्षेप में प्रस्तुत किया। संविधान सभा के द्वारा संविधान को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। संविधान के अंगीकृत तारीख का संस्कृति संदर्भ क्या है? तो हिंदू कैलेंडर। भारत में संविधान ने किस प्रकार के सरकार स्थापित किए थे? तो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया? तो यह आपका 42वें संविधान संशोधन। सी क्या हो जाएगा आपका? 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या तात्पर्य है? तो सभी धर्मों का समान दर्जा देना। भारत में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक सत्ता किसके में निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में। भारत में मंत्रिपरिषद का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति किस पर निर्भर होती है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के बीच के विवाद और निवारण कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय। भारतीय संघ की रचना की तरह कौन होता है? अमेरिका के संघ की तुलना में। तो वह आपका हो जाएगा भारतीय संघ के केंद्र और अधिक शक्ति प्राप्त होता है अमेरिका संघ के तुलना में। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय किस पर लागू होता है? तो देश के सभी न्यायालयों और व्यक्ति संस्थाओं के सरकारों पर। चलिए, भारत के न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी व्यवस्था की गई थी? तो न्यायाधीश की स्वतंत्रता नियुक्त और सुरक्षा। चलिए, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने से किस अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है? तो न्यायपालिका संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो यह आ जाएगा 73वें। देखिए आंसर क्या है? आंसर है बी 86वां संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? तो 86वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी और इसमें से कौन सा अधिकार कब मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो 7 मौलिक अधिकार के संपत्ति का अधिकार, 7 मौलिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार। 1889 में 86वें संविधान संशोधन के तहत वयस्क की उम्र सीमा को कितना घटाया? 21 वर्ष से 18 वर्ष। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो वैशाल्तम लिखित संविधान। भारत संविधान में कौन सी विशेषता बताती है कि राज्य और केंद्र के बीच शक्ति का विभाजन होता है? तो संघीय शासन प्रणाली।
भारत संविधान में कौन सी विशेषता यह बताती है कि राज्य के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कोई भी विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है? तो मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, विधान के लिए विधान के लिए प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर वी राम अम्बेडकर। दक्षिण अफ्रीका के 1948 में 1989 के बीच के शासक व्यवस्था का रंगभेद कहा गया? तो यह नस्ली अलगाव को कहा गया। देशद्रोह का अपराध क्या है? देशद्रोह का अपराध देश की सरकार के खिलाफ हिंसा करने का प्रयास। चलिए अगला हम लोग का चैप्टर आ गया चुनावी राजनीतिक। चलिए तो देखते हैं। चलिए अगला चुनावी राजनीतिक। चलिए चुनावी नियमित अंतराल पर क्यों होनी चाहिए? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, ताकि लोगों के समय पर प्रतिनिधित्व चुनने का अवसर मिले। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका सी आंसर हो जाएगा। सवाल, चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रतिनिधित्व के चुनकर लोगों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के लिए क्यों फायदेमंद होते हैं? तो यह पारदर्शिता और जवाबदेही की सुनिश्चित करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण राजनीतिक में अच्छे लोग को निराशा क्यों होती है? तो प्रतिस्पर्धा के कारण सही राजनीति की बल चलती है। भारत में लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव कितने वर्षों में एक बार होता है? तो हर 5 वर्ष। लोकसभा चुनाव के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो आपका बी हो जाएगा, मतदाताओं के द्वारा सीधे चुनाव। यदि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल के दौरान कोई प्रतिनिधित्व इस्तीफा देता है तो क्या कहा जाता है? तो उपचुनाव होगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के विधायकों के निर्वाचन सदस्य के द्वारा। पंचायतों, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में छोटे निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो वार्ड कहते हैं। लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित होती है? तो 84 सीटें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो बोलिएगा, यह आपका हो जाएगा बिहार राज्य के विधान निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल संख्या के परिसीमा अधिनियम 2002 के तहत परिसीमा के आयोग द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट 38 है। तो क्या हो जाएगा? 38 सीट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बिहार ने महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण व्यवस्था को किस प्रकार लागू किया? तो महिलाओं के लिए 50% सीटों के आरक्षण के लिए इन्हें कुछ अनुसूचित जाति एवं पिछले वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित है। चलिए अगला मतदान सूची के निर्माण क्यों किया जाता है? यह अनुसूचित करने के लिए कि चुनाव के केवल आयोग मतदाताओं द्वारा किया जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
मतदाता सूची को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वोटर लिस्ट के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, मतदाता सूची में कितने शामिल किए जाते हैं? तो सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र नागरिक। सुरक्षा जमा राशि क्या है? सुरक्षा जमा राशि क्या है? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितने राशि निविदा देनी होती है? तो यह आपका हो जाएगा 15,000 प्रत्येक। चलिए आगे देखिए, 1971 में कांग्रेस पार्टी के कौन सा नारा दिया गया? तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 1977 में जनता पार्टी ने किस नारे का इस्तेमाल किया? लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। किस अधिकांश राज्यों में लोकसभा का चुनाव के लिए प्रत्याशी पर खर्च की आवश्यकता सीमा कितनी है? तो 95 लाख रुपए। 95 लाख रुपए। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी पर खर्च की सीमा कितनी होती है? तो 85 लाख रुपए। 85 लाख रुपए। अगर किसी प्रत्याशी के चुनाव खर्च या खर्च का ब्यौरा नहीं दिया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुभाग 10A के अनुभाग चुनाव के आयोग क्या कर सकता है? तो 3 साल तक चुनाव लड़ने का रोक लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, निर्वाचन व्यय की सीमा को निर्धारित करने वाली नियम कौन सा है? नियम कौन सा है? तो नियम 1990 से 1990 और 1961। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अधीन व्यय की सीमा से अधिक खर्चा करना का माना जाता है। तो भ्रष्ट आचरण। किस अधिनियम की धारा 77 चुनाव व्यय की सीमा ने संबंधित नियम को लागू करती है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958। वर्तमान में भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन है? वो राजीव कुमार। भारत के चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चलिए आगे देखिए, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाएगा, चुनाव आयोग के न्यायपालिका के समान स्वतंत्रता प्राप्त है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत चुनाव के दौरान किस प्रकार की घोषणा पर प्रतिबंध होता है? तो सांप्रदायिक और धार्मिक बयान। चलिए देखते हैं आगे, लोकतंत्र का प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र का प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष नेक्स्ट चैप्टर आपका है। चलिए, लोकतंत्र के विकास के प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष का क्या योगदान होता है? तो लोकतंत्र का विस्तार और सुधार। नेपाल और बोलिविया के जनसंघर्षों का क्या स्पष्ट होता है? तो लोकतंत्र में कई संगठनिक भूमिका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे 1970 के दशक में भारत लोकतंत्र के प्रमुख परिवर्तन का श्रेय किसको जाता है? जो श्रीमती इंदिरा गांधी को रात में 1975 में आपातकाल के उद्घोषणा के विरुद्ध क्या हुआ? तो सरकारी विरोधी जनसंघर्ष तेज हुआ। 1977 में भारत में किस पार्टी का सरकार का स्थापना हुआ? तो जनता पार्टी का। जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र में क्या होती है?
तो लोकतंत्र के मजबूत और सुदृढ़ करना, लोकतंत्र के मजबूत और सुदृढ़ करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जन संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकार में मनमाना निर्णय लेने के रोकना, सरकार को मनमाना निर्णय लेने से रोकना। मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने किस कारण से सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया? तो यह हो जाएगा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खंडानन की कमी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार के कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग किस आंदोलन के तहत की संपूर्ण क्रांति। रेलवे कर्मचारी ने किस वर्ष का एक राष्ट्रीय व्यापार हड़ताल का आह्वान किया? तो 1975 में दिल्ली के आयोजित संघर्ष मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी ने बिहार और गुजरात आंदोलन को किस रूप में देखा? तो यह हो जाएगा व्यक्तिगत विरोध। चिपको आंदोलन का क्या प्रभाव रहा? चिपको आंदोलन का प्रभाव कहाँ से हुआ? तो उत्तराखंड से चिपको आंदोलन में गांव वाले ने किस तरह से विरोध किया था? तो पेड़ों के चिपक कर दलित थेरस की स्थापना कब हुई? तो 1972 में दलित पैंथर्स की गठन के समय भारतीय समाज का क्या समस्या थी? तो छुआछूत, जाति का भेदभाव। भारत की यूनानी की प्रमुख मांग क्या था? तो ये आपका हो जाएगा गन्ने और गेहूं के सरकार खरीद मूल्य में बढ़ोतरी। चलिए भारत किसान यूनियन प्रमुख कौन थे? तो आपका महेंद्र सिंह टिकैत। भारत किसान यूनियन राष्ट्रीय समन्वय समिति के संयोजक कौन थे? तो युडी वीर सिंह। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगे मनवाने के लिए कौन सी कार्यक्रमों का आयोजन किया? तो जेल भरो अभियान, धरना और प्रदर्शन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गाड़ी विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1992 में सितंबर-अक्टूबर माह में 1992 सितंबर-अक्टूबर माह में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेशनलो जिन्हें एक डूबर घंटा गांव में महिलाओं के बीच किस प्रकार का कार्य चलाया? साक्षरता कार्यक्रम। चलिए आगे देखते हैं। ताड़ी विरोध आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये शराब की बिक्री पर पाबंदी, सरकार के बिक्री पर पाबंदी। नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस बात पर निर्माण के खिलाफ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्नलिखित में से किस बांध के निर्माण पर खिलाफ था? तो यह हो जाएगा आपका सरदार सरोवर बांध। नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान कितने गांव को डूबने की आशंका थी? 245। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन में सबसे पहले महत्वपूर्ण सफलता कब मिली? तो 1996 में सूचना का अधिकार संबंधित विधेयक को भारतीय संसद कब प्रस्तुत किया?
2004 सूचना के स्वतंत्रता नामक विधेयक कब पारित हुआ? तो 2002 में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियम के रूप में धारण किया? तो 2005 में सूचना का अधिकार की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी? तो राजस्थान का भीम तहसील, राजस्थान के भीम तहसील। सूचना का अधिकार आंदोलन के प्रारंभ चरण में ग्रामीणों ने किस प्रकार के जानकारी की मांग की? तो यह हो जाएगा आपका वेतन और भुगतान के बिल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोलिविया के जनसंघर्ष के दौरान सरकार और जनता के बीच क्या हुआ था? तो जनसंघर्ष और मार्शल लॉ का उपयोग। चलिए आगे देखते हैं। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद देश ने किस प्रकार के शासन प्रणाली का आयोजित किया था? तो संघीय प्रणाली। शेख मुर्बुरस रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष कितने समय तक चला? तो 33 साल। लोकतंत्र ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? 1948। श्रीलंका के तमिलों ने किस प्रकार की मांग की थी जो जाति संघर्ष के कारण बनी? तो अलग राज्यों की मांग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राजनीतिक दल अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम किस उद्देश्य के लिए तैयार करते थे? तो यह सत्ता प्राप्त करने और सत्ता को प्रभावित करने के लिए। लोकतंत्र देशों के राजनीतिक दलों को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकतंत्र के प्राण। आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? तो देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों की नीतियाँ और कार्यक्रम किस प्रकार के होते हैं? तो समग्र और व्यापक। राजनीतिक दलों की भूमिका किस देश के राष्ट्रीय विकास में क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो यह आपका हो जाएगा बी। व्यापक विचार सिद्धांत और दृष्टिकोण के कारक। व्यापक विचार और सिद्धांत और दृष्टिकोण के कारक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे दल बदल विरोध कानून के संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 92 संविधान संशोधन किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून दिया गया? विरोध 10वीं अनुसूची। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कांग्रेस ही। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2004 से कौन सा गठबंधन बनाकर शासन किया? तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1980 में। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी ने किस संगठन का माध्यम से 1998 में सत्ता में आए? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारत कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई थी?
तो 1925 में भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन कब हुआ? तो यह हो जाएगा आपका 1964 में। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में 1904। राष्ट्रीय जनता दल का गठन कब हुआ? तो 1997 में। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक कौन थे? तो लालू प्रसाद यादव। जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? तो 1999 में। जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक कौन थे? तो शरद यादव। जनता दल यूनाइटेड ने किस पार्टी का विलयन किया? तो आपका क्या हो जाएगा? समता पार्टी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र जनजातीय पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2000। लोक जनशक्ति पार्टी का संस्थापक कौन थे? जन पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राम विशाल पासवान। समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1992। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मुलायम सिंह यादव। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? तो 1973। लोकतंत्र की चुनौतियाँ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ। क्या अमेरिकी संविधान के निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के बारे में क्या कहा था? तो आपका हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? अमेरिकी संविधान के निर्माता में से अलेक्जेंडर हैमिल्टन के कार्यपालिका विधायिका का न्यायपालिका के बारे में क्या कहा था? तो यह कार्यपालिका के ऊर्जा और विधायिका के दूरदर्शित और न्यायपालिका के सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख दीर्घकालीन समस्याओं में से कौन सा समस्या शामिल होगी? तो महंगाई और बेरोजगारी। चलिए स्वतंत्र भारत लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? तो 13 मई 1952। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। लोकसभा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण स्थानीय और राज्य स्तर पर समस्याओं का समाधान। कानून सुधारों को प्रभावित बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो राजनीतिक इच्छा शक्ति और कार्यकर्ताओं का सक्रियता। वह कौन सा देश है जहां महिलाओं का मताधिकार का वंचित होती है? तो सऊदी अरब। क्षेत्रवाद के भावनाओं का दुष्परिनिर्माण होता है। क्षेत्रवाद के भावना के दुष्परिणाम होता है। तो यह आपको हो जाएगा
अलगावावाद। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका सी हो जाएगा 1 और 2, 2 में सही है 1 और 2। भारत राष्ट्रपति के बारे में हैंडसम कहा जाता है कि और इसके पास कई वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती है। संघ की कार्य शक्ति भारत राष्ट्रपति में निहित होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? दोनों। चलिए आगे। भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो 543। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में आपसी टकराव में लोकतंत्र पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ता है? तो यह हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी कटराव के लोकतंत्र। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार को मान्यता मिला? तो कब मिला? 1928 में। चलिए आगे देखते हैं। परिवारवाद किस प्रकार के समस्याओं का कारण बना? तो असंतोष और भ्रष्टाचार। सूचना का अधिकार कानून के तहत कौन सा अधिकार नागरिकों का प्राप्त होता है? तो बी सरकारी दस्तावेज और गतिविधियों की जनता को प्राप्त करने का अधिकार। भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग मतदान है? कितने प्रतिशत? तो 68%। भारत महिला मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 312 मिलियन। भारत के महिला मताधिकार की संख्या कितनी है? 312 मिलियन। चलिए आगे देखते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाता भाग लेते हैं? तो ये आपका होगा सी 96.8 करोड़। भारत के संविधान में वोट देने का अधिकार किन अनुच्छेद के तरह दिया गया? किन अनुच्छेद की तरह दिया गया था? अनुच्छेद 226। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसद में कौन सा सदन को उच्च सदन माना जाता है? तो आपका हो जाएगा राज्यसभा। 2024 के आम चुनाव के किस लोकसभा का चुनाव हुआ? तो यह हो जाएगा 18वीं लोकसभा। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट चैप्टर लोकतंत्र की संस्थाएं। चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को लिखते हैं लोकतंत्र की संस्थाएं। लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। भारत सरकार के सन 1989 में पिछली जाति का आयोग गठित किया। किसके अध्यक्ष के? बीबी मंडल के 1980 की सिफारिश में किस प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की सिफारिश की? तो 27%। चलिए भारत सरकार ने सन 1979 में पिछली जाति आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से होता है और इसमें कौन सी सदस्य भाग लेते हैं? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भारतीय संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य। राष्ट्रपति कौन से प्रमुख कार्य होते हैं? राष्ट्रपति में कौन से प्रमुख कार्य होते हैं? तो मंत्रियों की नियुक्ति, संसद में बैठक बुलाया और अध्यक्षता देश जारी करना और वित्त आयोग की नियुक्ति। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति
के संबंध में राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित होती है? तो राष्ट्रपति के पद की योग्यता है। राष्ट्रपति की योग्यता अनुसार न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कितना बहुमत होनी चाहिए? तो 2/3 बहुमत होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने वाला राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के संबंध है? तो इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो 111। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति अनुच्छेद में अंतर्गत आती है? तो 123 आती है। 123 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 85 भारत के संविधान के कौन सी अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद पद प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्य का निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी? तो वह जगह अनुच्छेद 74। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर राष्ट्र महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के संघ के कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो 53। भारत में उच्चतम न्यायालय से परामर्श होने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के वर्णित है? तो 143 सूची वन का मिलान सूची टू में कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वह हो जाएगा आपका, चलिए मिलाइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 4 1 2 3। तो मिलाइए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो यह आपका हो जाएगा क्या? ये अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु आयोग अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के महाभियोग अनुच्छेद 56 और राष्ट्रपति के महाभियोग के आधार पर विधान का उल्लंघन अनुच्छेद 51। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राज्यसभा के राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12। 24वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की सिफारिश लेकर क्या शक्तियाँ है? तो वह हो जाएगा आपका क्या शक्तियाँ है? तो बी। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को एक बार फिर से विचार करेगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो बी लोकसभा। निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? राज्यसभा के सदस्य एच डी देवेगौड़ा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संचारण का चैनल
बनाता है तो आपका हो जाए अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 78। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत के पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। भारत के पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। अमृत कौर। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीय की शपथ का प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में है। तो तीसरी किस संविधान संशोधन से यह निश्चित किया जाता है कि प्रधानमंत्री को मिलकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह होगा 51वां संविधान संशोधन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे अमेरिका के संविधान को क्या कहा जाता है। तो कांग्रेस। अमेरिका के संविधान को क्या कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस। फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता है। तो नेशनल असेंबली। जापान की संसद का क्या नाम है। जापान की संसद का क्या नाम है। डायट। रूस की संसद का क्या नाम है। रूस की संसद का डायूमा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत लोकसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो 25 वर्ष। लोकसभा का पीठासीन अधिकार कौन होता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकार कौन होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट हमारे संसद के दोनों सदनों के कौन सी सदन के सदस्यों का अयोग्यता निर्धारित की। तो अनुच्छेद 102 अनुच्छेद 102 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो किसी भी मंत्री पद की शपथ अनुच्छेद 75। चलिए संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद की तरह कानून बन सकता है। तो अनुच्छेद 249 भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। तो बिमल पटेल। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रवासन के विघटन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 85। भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो अनुच्छेद 79। भारत सरकार द्वारा मानव सरकार विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1985 में संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकते हैं। यह किस अनुच्छेद का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 3। संसद के विकास संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान परिषद की स्थापना समाप्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 169। विधान परिषद के सदस्य की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की कितनी प्रतिशत हो सकती है। तो 1/3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की आवश्यकता की गई है। तो अनुच्छेद 169। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए कम से कम कितना आयु सीमा होनी चाहिए। तो 30 वर्ष। विधान परिषद के गुणपूर्ति का सदस्य संख्या
संख्या का कितना कितना भाग होता है, तो 1/10 1/, विधान परिषद की गण पूर्ति, विधान परिषद की गण पूर्ति के लिए आवश्यकता को कोरम का सदस्य कुल सदस्य की संख्या 1/10 होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो आपका होगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुई थी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के तदर्थ अध्यादेशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा प्रावधान है, तो देखिए यहाँ इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, नहीं सोल्यूशन। भारतीय संविधान के तथ्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया, छोड़िए इसको। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो 65 वर्ष। कौन सा अनुच्छेद का सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थापना प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 129। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो क्या बोलेंगे 1916 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु वर्ष 1960 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, जिसके बाद संशोधन किया गया, तो क्या 15वां संशोधन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ होते हैं, और कौन सा राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, तो क्या होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं, तो दोनों सदन के पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कार्यपालिका का हिस्सा है, तो गृह मंत्री। न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है, तो आपका हो जाएगा संसद द्वारा पारित प्रत्यक्ष कानून के सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सा संस्था देश के मौजूदा कानून के संशोधन कर सकती है, तो संसद। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में उपलब्धियाँ। नेक्स्ट चैप्टर से चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। लोकतंत्र की सबसे बड़ा उपलब्धियाँ क्या है, तो आपका हो जाएगा बी। लोगों की व्यापक भागीदारी और निर्णय में भागीदारी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की क्या जिम्मेदारी होती है, तो कानून का पतन और समाज की भलाई में योगदान।
लोकतंत्र की आलोचना क्यों क्यों की जाती है, लोकतंत्र की आलोचना क्यों की जाती है, तो यह अक्सर अक्सर अत्यधिक धीमी और जटिल प्रक्रिया हो जाती है। यह अक्सर अत्यधिक धीमी और जटिल प्रक्रिया हो जाती है। लोकतंत्र में लोगों के अपने प्रतिनिधियों को चुनने या अधिकार किस माध्यम से मिलती है, तो यह हो जाएगा संविधान। भारत में चुनावों के दौरान किन तत्वों का प्रभाव का सम्मान करना पड़ा था। आपका होगा उपयुक्त में सभी राजनीतिक दलों के दबाव, आर्थिक दबाव और सामाजिक असमानताएं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे लोकतंत्र में सरकार का निर्णय प्रक्रिया को किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो यह आपका हो जाएगा लंबी और बहस शीशा वाला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार लोकतंत्र और क्या प्रभाव पड़ता है, तो लोगों की जागरूकता के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा कारण गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले की कमी के संकेत हो, तो निर्णय में पारदर्शी की कमी होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा तथ्य सरकार की जिम्मेदारी और वैधता को सुरक्षित करता है, तो यह होगा चुनाव की नियमितता। दुनिया भर में लोकतंत्र का प्रतिविश्वास बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है, तो पारदर्शिता और जनप्रतिनिधित्व। लोकतंत्र के शासन व्यवस्था और तानाशाही शासन व्यवस्था के बीच में कौन सा मुख्य अंतर आर्थिक खुशहाली और विकास के दर को संदर्भ में देखा जाता है, तो तानाशाही व्यवस्था में अधिक तेजी से विकास होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ओर। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आलोचना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही है, निर्णय लेने की प्रक्रिया से निलंबित होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आर्थिक खुशहाल और विकास की दृष्टि से लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मूल्यांकन किया जाता है, तो तानाशाही व्यवस्था के आर्थिक विकास में बेहतर होती है। तानाशाही व्यवस्था आर्थिक विकास की व्यवस्था से बेहतर होती है। लोकतंत्र समाज और सामाजिक विशेषताओं को कम करने में किस प्रकार का सहायक होती है, तो आपसी समझदारी और विशेषता बढ़ता है। गैरोतात्मिक व्यवस्था में कौन सी प्रवृत्ति और आमतौर से देखी जाती है, तो दमन और असंतोष। नेपाल हाल ही में क्या हुआ जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की भूमि को प्रभुत्व के उजागर किया, तो यह आपका हो जाएगा जनता की आकांक्षाओं का अनदेखी और दमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत लोकतंत्र में क्या कमी महसूस की जाती है, ताकि प्रक्रिया की गति धीमी होती है। यह होगा आपका विधायक की शक्ति। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुगुना में भारतीय लोकतंत्र क्यों बेहतर माना जाता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था की तुलना में भारतीय लोकतंत्र क्यों बेहतर माना जाता है, तो व्यापार जन कल्याण की दिशा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र में आम जनता के भागीदारी का क्या महत्व है। चुनाव
चुनाव में वोट देने और शासन प्रक्रिया में भाग लेने, चुनाव में वोट देने और शासन प्रक्रिया में भाग लेने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कई ट्रिक होट अपने हानि मुहावरा का क्या संदर्भ है तो क्या हो जाएगा आपका, क्या संदर्भ है तो सी कि शासन में जनता की भागीदारी, शासन में जनता की भागीदारी में कमी, शासन में जनता की भागीदारी में कमी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत लोकतंत्र की साख पूरी दुनिया में क्यों बढ़ती है। भारतीय लोकतंत्र के साख पूरी दुनिया में क्यों बढ़ती है तो उत्तरोत्तर विकास और जनता के भागीदारी के विस्तार, उत्तरोत्तर विकास और जनता की भागीदारी का विस्तार। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है लोकतांत्रिक सरकारों की सफलता। लोकतांत्रिक सरकारों की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है तो जनता की शिक्षा और जागरूकता, जनता की शिक्षा और जागरूकता। लोकतंत्र की सफलता के लिए सार्वजनिक मुद्दों पर क्या महत्व होता है तो आंतरिक लोकतंत्र और मुबाहिसा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र में हर नागरिक को किस प्रकार के अवसर मिलना चाहिए। सत्ता में भागीदारी का अवसर। चलिए नेक्स्ट है लोकतंत्र के अंतरिक लोकतंत्र की कमी कैसे दूर किया जा सकता है तो आपको नागरिक की सक्रिय भागीदारी के विश्वास के माध्यम से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला नेक्स्ट आपका विविध है तो चलिए विविध प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करते, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि विविध 100 प्रश्न है और वीडियो लंबा हो चुका है तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। संविधान के अन्य देशों के उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों का संदर्भ में किसी को भी कोई विशेषता अधिकार नहीं है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 26 नवंबर। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान के देश के अपनाया गया तो दक्षिण अफ्रीका। भारत संविधान के भाईचारों की भावना किस देश से प्रेरित है तो फ्रांस। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन देश में हुआ था तो 1960 में सन देश में उड़ीसा भारत के संघ का एक राष्ट्र का राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब अभी भी है तो 1950 देश 1949 के भारत का हिस्सा बना था तो मेघालय। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग देश केंद्र शासित प्रदेश में शामिल थी तो आपका हो जाएगा भाग 3 हो जाएगा। चलिए सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना तो 1975। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूचित 12 भाषा का उल्लेख है तो 8वीं अनुसूची। संविधान सभा के केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन को देश की सूची के रूप में दर्शाया जाता है तो 3। भारत संविधान के किस अनुसूची में जीने का अधिकार संबंधित है तो अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किस वर्ष जोड़ा गया था तो 1954। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म अधिकार का भेदभाव का प्रतिबंधित करता है तो अनुच्छेद 15 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है तो अनुच्छेद 12 से 35।
चलिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के शिक्षा के अधिकार से संबंधित होते हैं? अनुच्छेद 21। राज्य 6 वर्ष तक 14 वर्ष तक आयु वाले सभी बालकों के निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसे रीति में जो राज्य विधि अवधारित करे उपबंध करेगा, वह देश के तरह भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 21 मूल अधिकारों के आहन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में तरह भारतीय के उच्चतम न्यायालय के सीधे न्यायिका दायर जी की जाती है? तो अनुच्छेद 32। भारत के संविधान के मूल अधिकार देश के तहत धर्म, स्थल, जाति, लिंग या जन्म स्थल का आधार के भेदभाव पर निषेध किया। तो अनुच्छेद 15। भारत के कारखानाओं के रोजगार प्राप्त करने के अनुमत आयु क्या है? तो आयु क्या होती है? तो आपका हो जाएगी 14 वर्ष। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार का उल्लेख किया जाता है? तो भाग 3। राज्य के नीति तत्व के देश से अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की सुरक्षा की अभिवृद्धि के संबंध होती है। तो अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो यह होगा आपका 42वें संविधान संशोधन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य को इनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 42वां भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की सूची 11वीं मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2002। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1551 के अनुसार देश के प्रत्यक्ष वायस को चुनाव के मतदाता के रूप में राष्ट्रीयकृत होने का हकदार है। तो आपका हो जाए बी। देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और हसान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत के मुख्य रूप से आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में संघ की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इनमें से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय के सभी राष्ट्रपति के शासन लागू हुआ था? यह हो जाएगा आपका छत्तीस सागर। भारत के राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपति के कार्यकाल सबसे अधिक लंबा होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के अध्यादेश राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों का प्रभावशाली रहता है? तो 6 महीने। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसके बजट के भाग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 112। भारतीय नागरिक प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए समक्ष प्राधिकारी कौन है? तो संसद है। भारत में किस वर्ष से खाद्य सुरक्षा और नामक अधिनियम पारित किया 2006। लोकसभा बैठक बुलाने के लिए सदस्यों का न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? संसद के सदस्यों की कुल संख्या 1/10। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संसद
भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो यह जीवी मार्गदर्शक। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा विधायिका न्यायालय एवं आपातकालीन शक्तियाँ का उपयोग वास्तव में किसके सलाह पर किया गया? तो मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी न्यायालयों के बारे में इनमें से कौन सा राष्ट्रपति का सूचित करेगा? तो प्रधानमंत्री। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो लाल नंद भारतीय संविधान के केंद्र एवं राज्य दोनों के संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संचालन का प्रावधान किया गया। तो संसदीय। चलिए, भारत के केंद्रीय मंत्री पद के शपथ से संबंधित प्रावधान डैश में किए गए थे? तो तीसरी अनुसूची। इनमें से कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री के संसद का सम्मान नहीं किया? तो चरण सिंह। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बने और उसके एक मुख्यमंत्री नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बने और उनके एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश के प्रधान अध्यक्ष है। तो CHIR भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किलो के राष्ट्रीय झंडा का सर्वाधिक बार फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष से यदि वह लोकसभा के सदस्य हो, 25 वर्ष से यदि वह लोकसभा के सदस्य हो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल में राज्यों की कार्य शक्तियाँ निहित है? तो वह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 154। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य के कार्यपालिका का एक अंग है? इनमें से कौन राज्य के कार्यपालिका का एक अंग है? तो राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपालिका में निहित होगी और वह उसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 154। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151 के तहत क्षमता दान देने की शक्ति प्रदान की गई। तो राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में किसी भी राज्य राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा डैश होती है? तो 35 होती है। 35। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, भारत के गवर्नर। तो यह हो जाएगा आपका
केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। चलिए आगे हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में देश के अधीन और 60 अन्यून सदस्य होंगे जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होगा। तो वह हो जाएगा आपका 50, 500 से 60, 500 से 60। चलिए आगे हम देखते हैं, जब भारत की विधानमंडल 2 सदस्य होते हैं तो इसे देश विधानमंडल कहा जाता है। द्विसदनीय अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या देश से अधिक होनी चाहिए। तो यह हो जाएगा डी 550। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में किसी भी राज्य के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों का संबंधित है? तो अनुच्छेद 241 उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति देश में निर्गत उल्लेख होती है। अनुच्छेद 256। भारतीय संसद की कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 219। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 10 वर्ष के आयु तक अपने पद पर आसानी से रह सकता है। 65। चलिए दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1966। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्च न्यायालय के परामर्श संबंधित क्षेत्र अधिकार को प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के पास बंदी प्रत्यक्षकरण क्षेत्र अधिकार परीक्ष परमादेश उत्प्रेरक आदि प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 32 से 226, अनुच्छेद 32 और 226। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या होगी? तो 65 वर्ष। भारत के उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एक फातिमा बीबी। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो बी न्यायिक स्वतंत्रता बनेंगे तो न्यायिक स्वतंत्रता। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाता है तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के चुनाव के आयोजन के विनियमित हेतु भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित एवं संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग की परिकल्पना की गई थी? तो अनुच्छेद 324।
नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु के संविधान के अनुच्छेद 243 के निर्धारित किए गए अनुसार है। तो ये हो जाएगा आपका 21 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की अनुपाती प्रतिनिधित्व पीआर पंक्ति की विशेषता नहीं है। पीआर पंक्ति की विशेषता नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका सी। मतदाता उम्मीदवारों को वोट देने वाला। चलिए आगे देखते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति। ईवीएम के पूर्ण रूप से क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के चुनावों के लिए मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो 1988। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950। नोटा का विकल्प में से कौन सा भारतीय मतदाता प्रणाली के हिस्से से रूप में शामिल किया गया? तो यह हो जाएगा आपका बी 2013। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना होती है? 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल का चुनाव वर्ष किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता? 48 आवर्ष में। भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन मताधिकार के लिए संबंधित में अलग है? संबंधित में अगर अलग है तो आपका हो जाएगा बी। मानसिक रूप से विक्षेप व्यक्ति के वोट देने का अधिकार। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदन। भारत योजना आयोग के गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1950 से। भारत के केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया? तो 2014। चलिए आगे देखते हैं, भारत के केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग के कब भंग किया गया? तो 2014। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों के समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करती है? अर्थात ग्राम मध्यवर्ती की जिला स्थल। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 बी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के संविधान के 73वां संविधान संशोधन ग्राम भारत के अनिवार्य है। तो आपका डी हो जाएगा। पंचायती क्षेत्र में मतदाता के लिए रूप में पंजीकृत व्यक्ति के सदस्य। चलिए
नगर नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में एडल्फ मैन की सही परिभाषा दिए गए है? तो निगम की मनोनीत सदस्य। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है भारत संविधान की 12वीं अनुसूचित देश के शक्तियों की प्राधिकताएं और उत्तरदायित्व के संबंधित होती है। तो पंचायत भारत संविधान के तरह नगर पालिका क्षेत्र के बोर्ड समिति के संगठन निवासी है। तो ऐसे प्रत्येक नगर पालिका की संख्या डैश से होनी चाहिए। तो 3 लाख से उससे अधिक 3 लाख से उससे अधिक पंचायती चुनाव देश के द्वारा आयोजित की जाती है। तो राज्य निर्वाचन आयोग भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन है? तो महापौर। चलिए नेक्स्ट हम लोग फाइनली गाइस आप लोग का यहाँ पर आप लोग पॉलिटी का सेशन पूरा कंप्लीट हो गया हुआ है, जो एमडी क्लास के सर का पीडीएफ के थ्रू था, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के बिहार पुलिस के लिए देखने को मिलेगा। तो हम लोग पॉलिटी ख़त्म कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए ठीक है, सेशन को समाप्त करते हैं।